भाई तुझे पता है कि नारद मुनि ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दिया था, जिसकी वजह से रामायण हुई। नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और तीनों लोकों में घूमते रहते हैं। एक बार नारद मुनि ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मचर्य व्रत रखा। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं को डर लगने लगा। सबसे ज्यादा इंद्र को चिंता हुई कि नारद कहीं स्वर्ग का पद न मांग ले। इंद्र ने अप्सराओं, कामदेव और वसंत को भेजा नारद की तपस्या भंग करने के लिए, पर नारद जी की तपस्या कठोर थी, कोई भी उसे डिगा न सका। इससे नारद को घमंड हो गया कि अब मुझे काम भी नहीं हिला सकता। उन्होंने सोचा कि अब मैं बहुत बड़ा योगी और तपस्वी बन गया हूँ। वो ये बात भगवान विष्णु को बताने वैकुंठ पहुँच गए। विष्णु मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले, लेकिन मन ही मन सोचा घमंड तोड़ना जरूरी है। अब भगवान विष्णु ने अपनी माया रचाई। एक दिन नारद एक सुंदर नगर में पहुँचे जहाँ एक राजा था। उस नगर में एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी जिसका स्वयंवर होने वाला था। नारद मुनि को राजकुमारी से प्रेम हो गया। उन्होंने चाहा कि राजकुमारी मुझे ही वर चुने। इसके लिए उन्होंने विष्णु की मदद मांगी। नारद ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा रूप दो कि राजकुमारी मुझे ही चुने। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, और उन्हें बंदर मुख दे दिया। नारद को लगा कि अब तो मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। जब स्वयंवर में पहुँचे सब हंसने लगे। राजकुमारी ने उन्हें नहीं चुना। नारद ने एक शीशा देखा तो पता चला कि उन्हें वानर का मुख मिला था। नारद को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि विष्णु जी ने उनका अपमान किया है। गुस्से में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, तुम भी एक दिन पत्नी वियोग का दुख सहोगे और बंदरों की सहायता से पत्नी को पाओगे। यही श्राप रामावतार में सच हुआ। जब राम को सीता माता से वियोग सहना पड़ा और हनुमान की सहायता से सीता को वापस लाना पड़ा। बाद में नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और भक्ति भाव से दोबारा सेवा में लग गए। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भगत हो तो कमेंट में जय श्री विष्णु भगवान लिख दीजिए।